Good morning, students. Then we discuss in accounts. अकाउंटेंसी में बेटा अपन ने तीनों रूल देखे थे। कौन कौन से रूल्स देखे थे? रियल, नॉमिनल और पर्सनल, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी अपन ने किए थे। तो अब हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग जो है बेटा, दैट इज ए प्रोसेस, और इस प्रोसेस का मतलब आपको बताया था जिसमें काम कैसे किए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसका जो स्टेप था वो हमने एक स्टेप किया था बेटा, क्या नाम था उसका? जर्नल। ओके। और इसमें हमने देखा क्या था कि रिकॉर्डिंग की जाती है, दैट इज लाइक ए रफ नोटबुक। ओके, रफ नोटबुक की तरह बेटा इसमें क्या की जाती है? एंट्रीज जो हैं की जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा जर्नल है वो बनता कैसे है। इसमें करेंगे क्या, जो भी हमने ट्रांजैक्शन की हैं, चाहे वो कैपिटल की हैं या वो ड्राइंग की है, गुड्स परचेज की हैं, गुड्स सेल की हैं, कुछ भी किया है, सब कुछ एक जगह पर लिख देते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी नहीं होती कि सारी चीज़ें हमें याद रह सके। तो उसके लिए हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि हम रफ नोटबुक प्रिपेयर करते हैं, सभी सब्जेक्ट्स का काम एक जगह पर नोट कर देते हैं, और फिर उसके बाद में उसको अलग अलग क्लासीफाई कर देते हैं। इंग्लिश का काम इंग्लिश की नोटबुक में, अकाउंट्स का अकाउंट्स की नोटबुक में, इको का इको में, बीएसटी का बीएसटी में, कंप्यूटर का कंप्यूटर में, फिजिक्स का फिजिकल का फिजिकल में। ओके, उसी तरह बेटा सबसे पहले हम बिजनेस में भी रफ नोटबुक बनाते हैं, और बिजनेस की जो रफ नोटबुक होती है बेटा उसको बोलते हैं जर्नल। ठीक है, तो अब ये जर्नल बनेगा कैसे, देखिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका परफॉर्मा बता देता हूँ। यहां पर लिखेंगे बेटा पर डेट, फिर हम लिखेंगे पार्टिकुलर, यहां पर आपकी जो फेयर नोटबुक है जिसको हम बिजनेस में बोलते हैं लेजर फोलियो, यानी कि उसके पेज नंबर। ठीक है, यहां पर लिखेंगे बेटा अमाउंट, और यहां भी लिखा जाएगा बेटा जी अमाउंट। दैट्स ऑल। इस टाइप से हमारा जर्नल जो है वो प्रिपेयर है। इसकी टू साइड्स होती है बेटा, हमने बताया था कि अकाउंट्स के ऊपर जो सिस्टम लगता है वो डबल एंट्री सिस्टम लगता है, एक ट्रांजेक्शन डेबिट में और दूसरी ट्रांजेक्शन क्रेडिट में लिखी जाती है। दैट इज द परफॉर्मा ऑफ जर्नल। अब हम इसको प्रिपेयर करना सीखते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करें। पूरे बिजनेस की बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, बिजनेस शुरू किया। तो जब आप बिजनेस शुरू करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, बिजनेस में कैपिटल लगाओगे। कैपिटल कौन लगाता है बेटा? कैपिटल ओनर लगाता है। ठीक है, ओनर बिजनेस में कुछ भी लगाएगा, चाहे वो कैश लगाए, गुड्स लगाए, फर्नीचर लेके आए या और कुछ भी लेके आए, वो सभी चीजें क्या रहेंगी, उस सबको हम कैपिटल ही बोलेंगे। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर। मान लो 1 लाख रुपीज बिजनेस ने में लगाए, तो हमने आपको बताया था सबसे पहले आप इसमें 2 अकाउंट्स देखोगे, कौन कौन से बनेंगे। ओनर जब कुछ भी लगाता है तो बेटा कैपिटल अकाउंट बनता है, और दूसरा अकाउंट हो गया बेटा अपना कैश, क्योंकि बिजनेस में क्या आया, कैश। अब ये कैश कौन सा अकाउंट है, हमने आपको बताया था ये रियल अकाउंट है। कैपिटल किसने लगाई, ओनर ने। ओनर क्या है, पर्सन। तो यहां पर कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट का हमने आपको रूल क्या बताया था, रियल अकाउंट का रूल बताया था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
और पर्सनल का क्या बताया था बेटा, पर्सनल का बताया था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यही बताया होगा। हाँ जी। तो अब बिजनेस में ये देखिए कैश आया या नहीं या गया, तो बेटा एक बात आप हमेशा नोट करना कि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है एज पर अकाउंटिंग। ओके, एज पर अकाउंटिंग हम बिजनेस को अलग मानते हैं और ओनर को अलग मानते हैं। तो ओनर ने बिजनेस में कैश लगाया तो बिजनेस में क्या आया बेटा, बिजनेस में कैश आया, जो चीज आएगी वो करेंगे हम डेबिट, और ओनर क्या है, गिवर और गिवर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। ओके ठीक है, ये हमारे समझ में आ गया जी। तो अब इसको हम जर्नल में कैसे लिखेंगे, देखो बेटा यहाँ पर डेट, सबसे पहले डेट कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे बेटा ईयर 2020। ओके, फिर लिखेंगे बेटा मंथ, मंथ है मई, डेट, उसके बाद में डेट लिखेंगे बेटा, जो भी आपकी डेट होगी 6, 7, 5 एनीथिंग एल्स। ओके, उल्टी डेट लिखी जाएगी, सबसे पहले ईयर फिर मंथ और फिर डेट। ओके, अब डेबिट क्रेडिट कैसे लिखना है वो बता देते हैं आपको। यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर लिखोगे जो डेबिट में लिखा हुआ है कैश, यहाँ लिखोगे बेटा अकाउंट और यहाँ लिखोगे डेबिट। क्रेडिट के लिए सबसे पहले बेटा 2 लिखा जाएगा, और लिखा कैसे जाएगा, जो डेबिट वाला आपने लिखा है उससे के नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ करके, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके आप लिखोगे बेटा 2। ओके, फिर जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो लिख दोगे 2 कैपिटल अकाउंट। ओके बेटा, यहां आप इसके नरेशन लिखोगे कि आपने ये एंट्री की किस चीज की है, फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर। ओके, अब इसकी अमाउंट कैसे लिखनी है, डेबिट वाली डेबिट के सामने आएगी और क्रेडिट वाली क्रेडिट के सामने आएगी। हेयर इज 1 lakhs और हेयर इज आल्सो 1 lakhs। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। हमारे पास 1 लाख रुपए आ चुके हैं बेटा, ओनर ने 1 lakhs रुपीज बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था। अब उसके बाद में क्या किया गया कि ओनर ने फर्नीचर खरीद लिया 10,000 रुपीज का, फर्नीचर परचेज। तो अब ये देखिए कि इसमें आपके पास क्या आया, फर्नीचर परचेज किया तो क्या आया, फर्नीचर ही आया। तो फर्नीचर लाओगे तो दोगे क्या, कैश। दोनों कौन से अकाउंट है, दोनों को देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है, बोथ आर द रियल अकाउंट। और इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आएगी वो डेबिट, जो जाएगी वो क्रेडिट। तो आपके पास क्या आया, फर्नीचर, जो चीज आएगी वो डेबिट, जो जाएगी वो क्रेडिट। अब आप इसको यहाँ पे लिखोगे, सबसे पहले डेबिट वाला लिखेंगे बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2, थोड़ा स्पेस छोड़ करके लिखेंगे कैश अकाउंट फॉर फर्नीचर परचेज। अमाउंट लिख देंगे बेटा इसकी 10,000। आपने क्या किया, रेंट पेड कर दिया, बिल्डिंग ले लिया आपने रेंट पे, तो रेंट पेड, रेंट मतलब किराया होता है बेटा, आपने रेंट पेड किया तो रेंट आपका क्या है, एक्सपेंस। रेंट आपका क्या है, एक्सपेंस। और आपके पास से गया क्या, कैश। जो चीज जाएगी वो क्या होती है हमेशा, क्रेडिट। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। ओके, मान लो आपने 5,000 रुपीज रेंट पेड कर दिया, तो आप इसकी एंट्री यहाँ पे लिख दोगे, जो डेबिट है वो ऊपर, रेंट अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट है बेटा वो नीचे, जो कैश अकाउंट, नरेशन लिखोगे फॉर रेंट पेड। अमाउंट लिख दोगे बेटा 5,000, हेयर इज आल्सो 5,000। ओके, अब आपने क्या किया, आपने गुड्स परचेज कर ली,
बिजनेस करेंगे, और बिजनेस हम जिस भी चीज का कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, गुड्स। आपने गुड्स खरीद ली, परचेज कर ली। तो मैंने आपको बताया था कि गुड्स के लिए बेटा 4 अकाउंट्स बनते हैं। गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज, गुड्स सेल करेंगे तो सेल, गुड्स परचेज की हुई अगर रिटर्न कर देते हैं हम तो परचेज रिटर्न, गुड्स सेल की हुई रिटर्न हो जाती है तो सेल्स रिटर्न। तो आपने क्या परचेज किया, गुड्स। तो एक बात आप हमेशा नोट करना कि गुड्स का अकाउंट तो हम कभी प्रिपेयर करेंगे ही नहीं, तो यहां पर एक अकाउंट तो बन जाएगा परचेज, दूसरा आपके पास से गया क्या, कैश। ठीक है, तो जो चीज आएगी वो डेबिट। तो परचेज किया आपने क्या, गुड्स, तो परचेज अकाउंट बनेगा, ये डेबिट हो जाएगा टू जो आपके पास से गया कैश, फॉर गुड्स परचेज। ठीक है, एक बात ये याद रखना बेटा, नरेशन लिखनी कंपलसरी है और उसके दोनों तरफ आपको ब्रैकेट लगानी कंपलसरी है, अदरवाइज योर मार्क्स, आपके जो मार्क्स हैं वो कटेंगे। Here is 50,000. ओके, अब आगे चलते हैं। आपने क्या किया, आपने गुड्स उधार परचेज करने, गुड्स परचेज फ्रॉम हरी। ठीक है, तो गुड्स का अकाउंट तो बनता नहीं है, एक तो बन जाएगा परचेज और दूसरा बन जाएगा बेटा जी हरी। ओके ओके, जो चीज आई क्या, गुड्स आई जी, तो परचेज अकाउंट बनता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। कैश हमारे पास से गया नहीं है क्योंकि क्रेडिट है, तो टू हरी। अमाउंट लिख देंगे बेटा इसकी, मान लो आपने 20,000 की क्रेडिट परचेज की है तो यहाँ लिख देंगे बेटा 20,000। ओके, नरेशन लिख देंगे, फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम हरी, फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम हरी। ओके, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपने क्या किया, गुड्स बेटा सेल कर दी। क्या कर दिया आपने, गुड्स सेल कर दी। ठीक है, तो क्या करें, आपने गुड्स सेल कर दी, मान लो 30,000 की। तो अब बताइए क्या आएगा, कैश। गुड्स का अकाउंट तो कभी बनता नहीं है, किया क्या है, सेल। जो चीज आएगी वो डेबिट, जो गई वो क्रेडिट। तो जो आया, जो डेबिट है बेटा वो ऊपर, जो क्रेडिट है वो नीचे, फॉर गुड्स सोल्ड। अमाउंट लिख देंगे, डेबिट वाली डेबिट के सामने, क्रेडिट वाली क्रेडिट के सामने। ओके, आगे चलते हैं। आपने गुड्स सोल्ड टू राम। अब इसमें बताइए कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, गुड्स का तो बनेगा नहीं, तो एक तो बन गया बेटा सेल का, और दूसरा बन गया बेटा राम को दिए हैं तो राम का। बनाते हैं, क्या हुआ, राम इज रिसीवर और गिवर। हमने राम को सेल की है तो राम इज रिसीवर, रिसीवर ऑलवेज डेबिट। एक बात याद रखना बेटा, नाम के आगे अकाउंट नहीं लगता कभी, टू सेल्स अकाउंट। ओके, फॉर गुड्स सोल्ड टू राम। अमाउंट लिख देंगे, मान लो आपने सेल की है 20,000 के, तो यहाँ अमाउंट लिख देते हैं 20,000। ठीक है बेटा, अब आपने क्या किया, आपने जो गुड्स परचेज किए थे, किससे परचेज किए थे बेटा, मिस्टर हरी से। वो कुछ गुड्स आपने रिटर्न कर दिए उसको, गुड्स रिटर्न टू हरी। ओके, तो आपने हरी से गुड्स खरीदे हुए रिटर्न किए हैं ना, तो उसको क्या कहेंगे, परचेज रिटर्न। गुड्स गए किसके पास,
हरी के पास, तो खरीदे हुए वापस देंगे, हरी इज रिसीवर, रिसीवर ऑलवेज डेबिट, सो दैट इज क्रेडिट। ओके, एंट्री बना देते हैं, डेबिट वाला ऊपर, नाम के आगे अकाउंट लगेगा नहीं, टू परचेज रिटर्न फॉर गुड्स रिटर्न फ्रॉम ओहो टू हरी, सॉरी। ठीक है बेटा, मान लो 10,000 के रिटर्न किए हैं, तो डेबिट वाला डेबिट के सामने और क्रेडिट वाला क्रेडिट के सामने। आपके शायद बेटा ये समझ में आ ही गया होगा किस टाइप से आपको अपना जर्नल जो है वो प्रिपेयर करना है। ओके, एक क्वेश्चन आज आप इसका सोल्व करोगे, ठीक है, करके देखना, एक या दो क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कंसल्ट विद मी एनी टाइम। ओके, दैट इज योर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट टॉपिक ही लगा लीजिए, क्योंकि अकाउंट्स आपकी जो स्टार्ट है वो जर्नल से ही स्टार्ट होगी। ओके बेटा, इससे पहले वैसे अकाउंटिंग इक्वेशंस वगैरह भी होती हैं, बाकी हम पहले जर्नल सीखेंगे, बाकी चीज़ें बाद में सीखेंगे। ठीक है, ओके।